जिंदगी पिंजरे में कैद एक परिंदे की तरह होती है। जैसे किसी परिंदे के भाग्य में लिखा हो कि तुम्हें चांदी का पिंजरा मिलेगा, तुम्हें सोने का पिंजरा मिलेगा, तुम्हें बड़ा पिंजरा मिलेगा। मतलब तुम्हें कीमती पिंजरे तो जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उड़ने के लिए जो है ना खुला आसमान नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारा जो जीवन है वो भौतिक सुखों में पड़ा होता है। जैसे कि परिवार को पालना, नौकरी करना, व्यापार करना और समाज का दायित्व, ये सब चीजें जो है ना ये हमारे लिए एक पिंजरे की तरह होता है। हम ना उस पिंजरे में, वो जो है ना हमारे लिए एक पिंजरा है और हमें उस पिंजरे में रह करके जो है ना अपने मन की शांति को बनाए रखना होता है। वो काम भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं तो हमें परिवार को पालने का दायित्व भी होता है, वो भी बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमें व्यापार करना होता है, वो भी बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ में हमें समाज के साथ भी चलना पड़ता है, सामाजिक दायित्व को भी निभाना पड़ता है, वो भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसके साथ साथ ही हमें जो है ना अपनी शांति को बनाए रखना, अपने मन को कंट्रोल करके किसी प्रकार का कोई गलत कार्य न करना और जीवन को निरंतर चलाते रहना, यह हमारे जीवन का एक अंग होता है। हमें अपनी शांति को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हमें ना एक चींटी से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और बहुत ही अविश्वसनीय बात है। अविश्वसनीय जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और बड़ी ही अचंभित करने वाली बात है कि एक चींटी अपने वजन से 1300 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। एक अचंभित करने वाली बात होती है जब एक चींटी अपने वजन से 1300 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। ये एक सत्य है, लेकिन अचंभित करने वाला सत्य है कि एक चींटी अपने वजन से 1300 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। जब एक चींटी अपने वजन से 1300 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है तो इंसान क्या नहीं कर सकता? बहुत कुछ कर सकता है। वो अपने छोटे दुख को कितना भी बड़ा बना सकता है। कुछ लोगों का जो है ना एक धारणा होती है कि वो अपने उनका ना छोटा सा दुख होता है और उस छोटे से दुख को ना वो बहुत बड़ा बना लेते हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर जो है ना बहुत बड़ा दुख भी आ जाता है तो वो उस बड़े दुख को छोटा करके आगे बढ़ते रहते हैं। जब एक चींटी 1300 गुना ज्यादा अपना भार उठा सकती है तो हमारे ऊपर दुख जब आते हैं तो हम दुखों को कम करके, पहाड़ की तरह बड़ा ना बना करके, उनको कम करके हमें निरंतर चलता रहना चाहिए। ये जो जीवन है ना, ये जीवन हमारा जिंदगी और दर्पण एक जैसी चीजें हैं। जैसे हम दर्पण को जो है ना, शीशे को अपने बहुत ज्यादा नजदीक लेके आएंगे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आए, मतलब अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता हमारे को। अगर उसी दर्पण को हम ज्यादा दूर रख के चेहरा देखेंगे तब भी हमें अपना चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आता। उनके बीच में जो है ना हम उचित दूरी पे उस दर्पण को लेके आएंगे या हम अपने आप को उस दर्पण के पास लेकर के जाएंगे एक उचित दूरी पर, तब हमें अपने चेहरा जो है ना स्पष्ट दिखाई देता है।
इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा, इन दोनों के बीच में उचित दूरी बनाए रखना और उन दोनों के बीच में जो मन है, उस मन को हटा करके अपने शरीर और आत्मा के बीच में जो हमारा मन होता है, हमने उस मन को हटा करके अपने शरीर से अपनी आत्मा, अपने जीवन को देखना होता है। उसी को जीवन देखना बोलते हैं, उसी को सही जीने का ढंग भी बोलते हैं। शरीर और आत्मा के बीच में मन एक ऐसी चीज है जो हमें अपने शरीर से अपनी आत्मा को देखने के बीच, मतलब देखने नहीं देती है। वो मन बीच में आ जाता है। एक कहावत भी है, ज्यादा मुझे नहीं पता उस कहावत के बारे में, थोड़ा सा कुछ याद है कि तन को मलमल काहे धोए, मन का मैल धोरे बंदे। वो मन जो है ना, मन का मैल, उसको हमें धोना सीखना चाहिए। बहुत जरूरी है मन के मैल को धोना। जब तक हम अपने मन के मैल को धोना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपने जीवन से, अपनी आत्मा से, अपने परमात्मा से और आनंद विभूति जैसी, मतलब बहुत सारी बातें हैं, उन चीज़ों से नहीं मिल सकते। जब हम अपने शरीर को अपनी आत्मा से मिलन करेंगे, हम अपने शरीर से जो है ना अपनी आत्मा का मिलन करेंगे, तो वहां पे जो है ना हमारे को जीवन दिखाई देता है। और वो जीवन जो है ना, जब हमारा शरीर हमारी आत्मा से मिलता है, वो जीवन ही जो है ना परम सुख कहलाता है। परम पिता के दर्शन कह लो, या फिर हम ब्रह्मांड में जो है ना आजाद घूम रहे होते हैं। इस ब्रह्मांड का भ्रमण भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब हमारे मन का मैल, हम अपने मन के मैल को जो है ना, जो शरीर और आत्मा के बीच में जो मन होता है, उसको हम हटाएंगे। हमें अपने पूरे दिन में एक या कुछ बार जो है ना उस मन के मैल को हटाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मतलब हमें अपने शरीर से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए कुछ देर प्राणायाम, योगा या किसी भी प्रकार की क्रिया जो हमारे मन के मैल को धोती हो, वो क्रियाएं हमें करनी चाहिए। ये शांति से बैठ के, जैसे भी जिसको अच्छा लगता है, जैसे भी जिसको पता है, वैसे मैंने बताया है, कई वीडियो में बताया है कि हमें अपना आत्मा से मिलने के लिए कौन कौन से, मैंने SDRS के बारे में बताया था। काफ़ी बातें मैं बताता रहता हूँ और आगे भी मैं आपको बताऊँगा कि हमें अपने शरीर को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए प्राणायाम, योगा कैसे करना चाहिए, कैसे हम अपने शरीर को जो है ना अपनी आत्मा से जोड़ सकते हैं। यही जीवन है और इसी को बोलते हैं जीवन जीने का सही ढंग। हमें अपने जीवन को सही ढंग से जीना जरूर सीखना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा से मिल जाते हैं तो हमें ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त होती है और हमारे कर्म जो है ना वो ऑटोमेटिक अच्छे हो जाते हैं। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, अपने काम में हमारा मन लगना स्टार्ट हो जाता है। और ऑटोमेटिकली अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी में भी हमारे से कोई गलती नहीं होगी, हम प्रॉपर काम करेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार भी हमारा प्रॉपर जो है ना उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि उसको कैसे बढ़ाएंगे। बिजनेस भी बढ़ने लगता है, घर में शांति भी रहने लगती है। हर प्रकार से इंसान को सुखी जीवन प्राप्त होता है। धन के साथ साथ सुख भी बहुत जरूरी है। पारिवारिक सुख, हमारा शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख
और संसारिक सुख तो जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा हैं। संसारिक सुख जो है ना भौतिक सुख हैं, वो उन सुखों में हमें ज़्यादा नहीं, विलासता में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, उचित व्यवस्था हमारी हो रही है, कुछ थोड़ा बहुत हम धन संचय कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, तो हमें ऐसे करते हुए जो है ना अपने जीवन को चलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा भोग विलास की चीज़ों में हमें नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ थी कि जीवन जीने का जो ढंग है ना वो हमें ऐसा अपना बनाना चाहिए, और इसी को जो है ना जीवन जीने का ढंग कहते हैं। और जीवन को देखना ही सही ढंग से जीना है। जीवन मतलब हमें अपनी आत्मा को देखना, हमें अपने शरीर से अपनी आत्मा को देखना, जीवन को देखना, यही एक सही ढंग से जीना कहलाता है। जीवन को देखना ही सही ढंग से जीना है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरे से कोई गलती इसमें हुई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर लिखना कि आपने यहाँ पे गलत बोला है। गलती किसी से भी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।